जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 की भर्ती जो 2023 में आई थी, उसके ऊपर एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और 1 से 11 तक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का डिस्कशन इस वीडियो में कराया जाएगा। तो आपको जो आंसर पहले से मालूम है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने दुधारू पशुओं के चराई पर भी कर लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1857 के क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। नाना साहब के सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। ऑप्शन नंबर ए, मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन नंबर डी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मांडले जेल में की थी और यह मांडले जेल बर्मा में है, यानी म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी, मांडले जेल। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी? तो गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु विस्टल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, विस्टल। इसे मोहम्मद मुगल बादशाह अकबर द्वितीय इंग्लैंड भेजा था और इंग्लैंड के विस्टल में इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिडला थे। ऑप्शन नंबर बी, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिडला थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जिसने तराइन का दोनों युद्ध लड़ा। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 11, आशा सहाय संबंधित है। आशा सहाय किससे संबंधित है? तो यह आजाद हिंद फौज से आशा सहाय संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, आजाद हिंद फौज। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा यह गांधार शैली में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए, गांधार शैली। कनिष्क ने इसी शैली का विकास किया था, गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 13, पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो पंबन द्वीप यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पंबन द्वीप पेरियामपुरम है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारक में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में
सागरीय धारा के नियमित दिशा परिवर्तन के लिए ये हिंद महासागर की जो मानसूनी प्रवाह पाया जाता है वही उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। तो पहला है प्रशांत महासागर, इसका सबसे गहरा स्थान कौन है? तो मैरिना ट्रंच, 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है अटलांटिक महासागर, इसका सबसे गहरा हो जाएगा अटलांटिक का यूरेशियन बेसिन, प्यूर्टो रिको बेसिन हो जाएगा 4, 3 के बाद 4। हिंद महासागर का जावा बेसिन 1 और आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन हो जाएगा यानी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 या ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2 बी में है तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानों पर यह चिनूक हवा जाड़े के मौसम में चलती है और यह तापमान को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए, और बर्फ को पिघलाता है जिस कारण इसे हिमभक्षी भी कहते हैं, जाड़े का तापमान बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ी। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, कौड़ी क्रीक यानी निवेशिका स्थित है, निवेशिका कहाँ स्थित है? यह कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात, कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कौड़ी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन ए, कच्छ के रण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्य की सूची दी गई है? 18 कार्यों की सूची शहरी निकाय के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह 243 के डब्ल्यू में दिया गया है। डब्ल्यू मतलब वर्क और कार्य भी डब्ल्यू में दिया गया है, वर्क यानी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार ऊपर है? मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता यह गोलकनाथ बाल विवाद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ वाद विवाद में बोला है कि नीति निर्देशक तत्व से अधिक ऊपर है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद नंबर 355 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 355। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर मंडल आयोग बना था, यह 1980 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी, 1980। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, समान कार्य के लिए समान वेतन एक है। समान कार्य के लिए समान वेतन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है अनुच्छेद 39 का घ में, 39 के घ में दिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होगा, यानी जो विधि बनाएगा वह कार्यपालिका यानी जो कार्य करेगा उस पर नियंत्रण करेगा, यानी विधायक का दरोगा पर नियंत्रण होता है, ये आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्यता की संख्या 525 से 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ऑप्शन नंबर ए, 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा
525 से 545 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन में 42वां संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा नहीं गया? तो यह समान नागरिक संहिता ये पहले से ही था नीति निर्देशक तत्व में, यह अलग से जोड़ा नहीं गया। ऑप्शन नंबर डी, समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? यह राज्य सूची के विषय के संदर्भ में संसद की विधायी शक्ति जो है वह इसमें है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 29, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होगा। प्राथमिक घाटे में जब ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर देंगे तो वह राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, इन सभी के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा कब लेती है? एक देश है वो अपनी मुद्रा के उन्मूलन का सहारा व्यापार शेष को ठीक करने के लिए लेती है। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए लेती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो माल। ऑप्शन ए, माल व्यापार संतुलन में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? निम्न में से इस चारों में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुधार में वृद्धि। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सुधार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, इजरायल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इजरायल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन अजय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड हिटमैन का है। ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड हिटमैन रोहित शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है मेरा युवा भारत, उसे 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। 31 अक्टूबर 2023। ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 2023। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन यह गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 40, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाला ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? तो एशियन गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा यह तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। ज्योति सुरेखा तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन ए, तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो 3 नए जिले की स्थापना की मंजूरी यह राजस्थान ने दी है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय थीम क्या है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय थीम है
एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ऑप्शन नंबर बी। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ऑप्शन नंबर बी, जो कि वायुसेना दिवस का थीम है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 23 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 23 में भारत का स्थान है 161वां, ऑप्शन नंबर डी 161वां। क्वेश्चन नंबर 44, डीन बोलवार्ट किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो डीन बोलवार्ट या पेरू की राष्ट्रपति बनी है, ऑप्शन नंबर बी, पेरू की राष्ट्रपति डीन बोलवार्ट बनी है। क्वेश्चन नंबर 45, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट प्रयोग करती है? तो भारत का 52% आबादी इंटरनेट प्रयोग करती है, ऑप्शन नंबर सी। गोवा पहला स्थान और बिहार लास्ट है, अंतिम स्थान पे है। शिव शंकरी को किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2022 सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी सूर्यवंशम। क्वेश्चन नंबर 47, पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्य में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो पीएम मित्रा योजना के तहत जो है 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, 7 राज्यों में, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना या 1955 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1955 में की गई। क्वेश्चन नंबर 49, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर हॉकी का संबंध बीज खेल से है, ऑप्शन नंबर बी बीज खेल से होलकर हॉकी का संबंध है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण। तो सोडियम क्लोराइड को ठोस बनाएंगे, उससे फिर द्रव बना सकते हैं, तो यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघला के पानी बना देंगे, फिर पानी को जमा के बर्फ बना देंगे, यह भी नहीं है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा हो जाने पर वापस दूध नहीं बना सकते हैं, उसे पनीर बना सकते हैं, लेकिन दूध नहीं बना सकते हैं, यानी यही रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। केवल 3, ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 हो जाएगा, दूध का खट्टा होना। क्वेश्चन नंबर 52, एक बैठक हॉल में जो शुरू से प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, तो भाषण की स्पष्टता। तो जब एक बैठक हॉल में शुरू में प्रतिभागी आधा भरा है और कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भर जाएगा, तो गूंज कम हो जाएगी, जिस कारण स्पष्टता बढ़ जाएगी। 52 का ए, ध्वनि की अस्पष्टता बढ़ जाएगी, गूंज कम हो जाएगी, ऑप्शन ए बढ़ती है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संबंध में कौन सा सही है? तो भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, ऑप्शन ए यही हो जाएगा। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 10⁻⁻13 के बराबर होता है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 10⁻⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। तो जैसे इसमें अगर ऑप्शन नंबर डी में कर देंगे 13 10 या बी में कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻13 किलोमीटर या 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो ये चारों ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी डायमंड से जब कांच में जाएगी, डायमंड से जब कांच में जाएगा सूर्य कोई भी प्रकाश, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ऑप्शन नंबर ए डायमंड से कांच। क्वेश्चन नंबर 56, रदरफोर्ड ने अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं,
कण पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, इसलिए अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से गुजर जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध दूध या शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों रहता है। सोना भी शुद्ध है, ग्लूकोज भी शुद्ध और पानी, ये तीनों शुद्ध है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी शुद्ध दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो गर्मी के ऋतु में मिट्टी के घड़ा में रखा पानी वाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर अम्ल क्षार संकेतन के रूप में कर सकते हैं? तो दृष्टिबाधित छात्र हैं वह वेनिला के गुणवाला का उपयोग करके अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी वेनिला के गुणवाला। क्वेश्चन नंबर 60, उत्प्लावकता किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावकता या विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी उत्प्लावकता। क्वेश्चन नंबर 61, डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका होती है। डिटर्जेंट पाउडर इसमें फॉस्फेट की भूमिका क्या होती है? तो यह कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनता है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम का आयन को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनता है, ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लूकोमा का उपचार या कोलिनर्जिक दवा के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कोलिनर्जिक दवा। ग्लूकोमा का उपचार कोलिनर्जिक दवा के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी कोलिनर्जिक दवा। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो पौधे के वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से केसर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है? तो यह बोबाई वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है। नवोदित, लैरिंग, उत्तक संवर्धन यह सभी वनस्पति प्रवर्धन की विधि है, ऑप्शन नंबर सी बोबाई यह वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी फूल के लिए सत्य है? तो इसमें पुकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, नहीं पुकेसर और स्त्री केसर या द्विलिंगी में होता है, एकलिंगी में नहीं होता, यह गलत है। इसके पास या तो पुकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, एकलिंगी के लिए यह सही है। वे पर परागण प्रदर्शित करेगा, यह तो बात सही है। केवल पुकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते, यह बात भी सत्य है। यानी 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 एक खाली गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, डायस्टोल के दौरान क्या होता है? तो हृदय रक्त से भर जाता है, ऑप्शन नंबर डी डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। धमनी जो है एक रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, ऑप्शन नंबर ए हृदय से दूर। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सी कोशिका की सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? कौन सा कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो यह प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं मानते हैं, परंतु एरिथ्रोसाइट एवं ल्यूकोसाइट इस दोनों को मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। रक्त में जो प्लेटलेट्स होता है उसे सच्ची कोशिका नहीं मानते हैं, ऑप्शन ए। सलजम किस कुल से संबंधित है? सलजम या किस कुल से संबंधित है? तो क्रूसीफेरी। सलजम क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी क्रूसीफेरी। निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो इसमें से कौन रोगवाहक एवं रोग का सुमेलित रूप है? क्यूलेक्स के कारण फाइलेरिया होता है, ऑप्शन ए ही मिल गया। ऑप्शन ए
क्यूलेक्स के कारण फाइलेरिया होता है, ये सही है। बाकी घरेलू मक्खी एडिस एजिप्टाई या पीला ज्वार इसके कारण होता है, सेप्टेलाई प्लेग, ये सब गलत है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रोग या हुकवर्म परजीवी की जटिलता है। ऑप्शन नंबर सी, हुकवर्म परजीवी संक्रमण की जटिलता है, हुकवर्म। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो इस चारों में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक्स के रूप में किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का उपयोग प्रोबायोटिक्स के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 73, शीतल पेय की बोतल, शीतल पेय की बोतल और बच्चे के दूध पिलाने की बोतल आमतौर पर बनी होती है। शीतल पेय की बोतल और बच्चे के दूध पिलाने की बोतल यह आमतौर पर पॉलीस्टेटाइन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, पॉलीस्टेटाइन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 74, नाइट्रेट उर्वरक को अत्यधिक प्रयोग से बच्चे में कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से बच्चे में मैथेमोग्लोमिनियास होता है। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट उर्वरक के कारण मैथेमोग्लोमिया होता है। ऑप्शन सी, मैथेमोग्लोमिया। बायोगैस में मीथेन सामग्री होती है, बायोगैस में मीथेन कितना होता है? तो 55 से 75% लगभग मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी, 55 से 75%। बायोगैस में 55 से 75% मीथेन होता है। बाकी के आपको 76 से 100 तक का जो कि मैथ का है और 101 से 150 तक जो कि रीजनिंग का है, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन मिल जाएगा। और इस वीडियो का जो आपका स्कोर आया है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।